अभी जैसा आपने बताया कि अगर बोन डेंसिटी का पैथोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है और उसमें कुछ डिफिशिएंसी निकलती है तो वो डिफिशिएंसी मेडिकेशन से ही सही हो जाएंगी, बिल्कुल, या आगे फर्दर सर्जरी या कोई और ट्रीटमेंट? नहीं, ये बात सबसे बड़ा एक दो चार चीज़ें जो हमारे मिसकंसेप्शन है वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि यही कि जॉइंट रिप्लेसमेंट से पेशेंट बेड रिडन हो जाता है, या जैसा इन्होंने कहा कि क्या उसके लिए कुछ सर्जरी लगेंगी, तो बिल्कुल सर्जरी नहीं लगेंगी। वो बॉडी में आपके कम है, वो सप्लीमेंट्स आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा जो आपके खान पान में नहीं आ रही। आपको ग्रीन लीफी हरी भरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है। आपको हाई फाइबर डाइट, जो हम सलाद्स नहीं खाते हैं, तो गाजर ककड़ी मूली हर डाइट में होना चाहिए। हमारे यहाँ सिर्फ शादियों में होता है, यूजुअली वो डेली होना चाहिए। तो ये सारा और कुछ कैल्शियम के सप्लीमेंट्स देके जो जॉइंट पेन है या लेवल ऊपर या नीचे हम उसको वो कंट्रोल कर सकते हैं बिना कोई सर्जरी या ऑपरेशन के। तो आकिब साहब, ये तो इन्वेस्टिगेशन में हम आगे बढ़ रहे हैं, और इन्वेस्टिगेशन में फिर अब बात आती है कि ये वो पद्धति हुई या वहाँ तक पहुँचे कि जहाँ पे आप मेडिकेशन से सही कर सकते हैं जी। लेकिन अगर इसके आगे की बात हो तो फिर उसके क्या इन्वेस्टिगेशंस होंगे? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें अब जॉइंट जो है कितना ख़राब है वो देखना है, तो हमें एक्सरे नामक चीज़ है जो करना है। एक्सरे सारे लैब में जाते हैं, आप कहीं बड़ी जगह जाना नहीं है। नी का एक्सरे है तो घुटने का एक्सरे डॉक्टर आपका लिख के देगा। हिप के एक्सरे में आपको दिख जाता है कि आपका कमर का बॉल, हिप बॉल ख़राब हुआ। इवन शोल्डर में फ्रोजन शोल्डर, डायबिटीज़ 45 से 55 साल की औरतों में या यूजुअली लोगों में जहाँ शोल्डर की मूवमेंट बड़ा दर्द देता है कि ब्लाउज कर रहे, कंघी कर रहे तो दुख रहा है, तो इससे फ्रोजन शोल्डर या शोल्डर का भी आर्थराइटिस होता है। तो ये शोल्डर के आर्थराइटिस में भी इंसान कंप्लेन करता है कि मैं बटन लगा नहीं पाता हूँ, मैं कंघी नहीं कर पाता हूँ, बहुत सारी मूवमेंट्स ही नहीं कर पाता हूँ। ये सारे केसेस का सरल और मात्रा सिंपल सा है कि आप डॉक्टर के पास जाके एक एक्सरे करवाइए, जो सस्ती जांच होती है, जिससे ये समझ में आ जाता है कि वो घुटना खराब है या कमर का बॉल खराब है या शोल्डर कंधे का बॉल खराब है। अब अगर डॉक्टर को ऐसा लगता है कि ज़्यादा लेवल का खराब है या खराब होना शुरू हो गया, तो उसके लिए एक जांच होती है जिसे कहते हैं हम MRI। उसमें ये दिख जाता है कि कितने लेवल का खराब है। एक्सरे आपको मोटा मोटा हिसाब बता देता है कि ये खराब होना स्टार्ट हो गया है या नहीं हुआ। अगर जैसे इन्होंने बताया कि यंग लड़का है और हिप बॉल में तकलीफ हो रही है, तो वो कौन से लेवल पे, उसके स्टेजेस होते हैं जो मेडिकली में है, उसमें ऐसा है कि स्टेज 1 पे क्या करेंगे, 2 पे क्या करेंगे, 3 पे, तो वो देखने के लिए हमें MRI नामक जांच होती है। MRI करके हमें वो चीज़ समझ में आ जाती है। तो एक्सरे और MRI, पहला स्टेप एक्सरे है। एक्सरे देखिए, आप देख लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट बहुत लेट आपके पास आया, एक्सरे में बहुत ज़्यादा खराब दिख रहा है, तो आप तुरंत MRI कराइए और MRI में देखिए कि किस लेवल पे, सीवियरिटी पे कहाँ खड़ा होता है वो बीमारी। आकिब साहब, ऐसा है कि आज के वक्त में ट्रीटमेंट को लेके बहुत ज़्यादा डर है क्योंकि जांचें बहुत महंगी हो गई है, इलाज बहुत महंगे हो गए हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो ऐसा क्या ये जो इलाज है, जब इन्वेस्टिगेशन, जैसा आपने बताया कि सस्ती जांच है, एक्सरे है, पैथोलॉजी है, ये है, अगर किसी को रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो ऐसी सूरत में फिर कॉस्ट कैसी बेयर करेगा वो इंसान, और रिप्लेसमेंट में कौन कौन से पार्ट्स रिप्लेस हो सकते हैं और एक टेंटेटिवली क्या कॉस्ट आ सकती है? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। इसके ना लोगों की बड़ी धारणा गलत वे में बनी हुई है। ये आपको पहले तो क्लियर समझ लीजिए कि एक डिफरेंस है इलेक्टिव और इमरजेंसी सर्विस में। इमरजेंसी और इलेक्टिव, जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर अल्लाह ना करे किसी को अगर हार्ट अटैक आता है तो उसे तुरंत ले जाना है क्योंकि जान बचाना है, तो वो चीज़ इमरजेंसी है। घुटना बदलना इमरजेंसी नहीं है। घुटना बदलना एक इलेक्टिव लग्जरी है। अच्छी कार में, अच्छे घर में रहना, अच्छा खाना खाना, बेसिक तो आप नॉर्मल खाने पे भी जिंदा रह सकते हैं, बट आप एक अच्छी लग्जरी जिसे कहते हैं वैसी लग्जरी है कि आप पेन फ्री लाइफ होते हैं। नी रिप्लेसमेंट, घुटना बदलने का मेन प्रिकॉशन ये है कि जो दो चीज़ के लिए करते हैं, एक तो दर्द से आराम, बिना दर्द की ज़िंदगी आगे की गुजर जाए, और दूसरा जो पाँव टेढ़े हो गए थे या चलने में दिख रहा था वो चीज़ सीधी हो जाए। तो दो चीज़ बेसिकली होती है। इस केस में ऐसा होता है कि अब हर टाइप का है। इम्प्लांट नामक होता है, मेटल होता है, जो हम बॉडी में कुछ बॉडी के हड्डी जो खराब हो गई उसे काट के, ऊपर की हड्डी जिसे फीमर कहते हैं और नी, दोनों के पार्ट काट के उसके अंदर में हम मेटल का इम्प्लांट लगाते हैं। वो अलग अलग क्वालिटी के, अलग अलग टाइप के आते हैं जो एज आ घुटने का जैसा हमारा काम करता है। तो लोगों के में बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्या हम घुटना मोड़ पाएंगे, क्या हम बैठ पाएंगे, क्या हम चल पाएंगे, हम बेड रिडन तो नहीं हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों ऑपरेशन, हज़ारों डॉक्टर्स कर रहे हैं और आजकल जनरेशन चेंज हो गई है। आपके केस में ऐसा होता है कि जिस लेवल की सीवियरिटी है वैसा वाला नी रिप्लेसमेंट का मेटल आता है। अब वो अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, अलग अलग प्राइस के होते हैं। अब इसका यूजुअली खर्चा जो है वो डिपेंडिंग ऑन हॉस्पिटल और डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा धातु डाल रहे हैं।
जैसे कि फॉर एग्जांपल पेन का कॉस्ट अलग अलग आता है, लाख रुपए का भी पेन है, 10 रुपए का भी पेन है। वैसे इम्प्लांट आप महंगे से महंगा डाल सकते हैं, बट एक बेसिक डालना जरूरी है जो आपको अगले 15 से 20 से 25 साल, यूजुअली उसकी एक्सपायरी 25 साल 20 साल होती है, 20 साल तक आपको देखना नहीं पड़ता, 20 साल तक वो वैसा ही चलता है जैसा पहले दिन था। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर सिंपल सिरेमिक का भी डाले तो वो भी चलेगा, हाँ। और टिटेनियम भी डाले तो वो भी चलेगा। सिरामिक में अब ये जैसा हिप रिप्लेसमेंट में तो मेटल ऑन पॉली है, सिरामिक जो है वो एडवांस चीज है, थोड़ा बेटर वर्जन है, मेटल से ज्यादा अच्छा। जैसे फॉर एग्जांपल अपन गोल्ड जाते तो उसमें 22 कैरेट भी आता है, 24 भी आता है दोनों ही गोल्ड, पर 24 कैरेट और प्योर है। वैसे ही सिरामिक थोड़ा महंगा है या थोड़ा बेटर मानते हैं ऐसा, बट आइडियली अगर आप मेटल ऑन पॉली भी डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो भी काम अच्छा ही करता है। तो एक टेंटेटिवली क्या एक नी रिप्लेसमेंट या एक हिप रिप्लेसमेंट में क्या एक नॉर्मल खर्चा आ जाता है? अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बेसिक बता दूं कि एक सिरामिक वाला जो आप इम्प्लांट की अगर बात कर रहे हैं तो उसका नॉर्मल अच्छी क्वालिटी का इम्प्लांट जो फॉरेनर होता है, हाइब्रिड नहीं होता या इंडियन नहीं होता है, वो 1 लाख से 1.5 लाख का सिर्फ बॉल आता है। अब कौन से हॉस्पिटल में आप ऑपरेशन कराते हैं उस हिसाब से उसके पैसे जुड़ जाते हैं। तो यूजुअली 3 से 2.5 से 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए आपको एक पैर के लगते हैं, तो 2 पैर के कोई 4 लाख का पैकेज, कहीं 5 लाख का पैकेज ऐसा होता है। अब ये चीज़ ऐसा है कि सिर्फ रईसों के लिए नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। माशाल्लाह हम बहुत खुशकिस्मत है कि हम इंडिया में रहते हैं और यहाँ पे योजनाओं नाम की जो चीज़ है या पैनल्स है। अब पैनल बोले तो ऐसे है कि अगर आप कोई स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट PSU के नाम की चीज़ होती है, लोगों के मेडिकल इंश्योरेंस होते हैं जिसपे आप इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, जहाँ ये आपको फ्री में पाया जाता है। वैसे ही फॉर एग्जांपल पैनल होते हैं, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करता है, कोई ECHS में काम करता है, एक्स आर्मी के लोग होते हैं, या फिर कोई ESI में काम। अगर आप कोई गवर्नमेंट पैनल में या सरकारी नौकरी पे है तो आप पैनल के थ्रू फ्री में ऑपरेशन करवा सकते हो। अब अनफॉर्चुनेटली अगर आपका कोई पैनल नहीं है या इंश्योरेंस भी नहीं है, कई लोग होते हैं जो पैनल कराते हैं, कई लोग होते हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं कि कल के लिए। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस में बिलीव नहीं करते या आपने नहीं किया है तो उसके लिए ऑप्शन ये है, हमारे पास में योजना है जहाँ पे सरकारी योजना के तहत हम ऑपरेशन कर सकते हैं। अब उसमें डिफरेंट योजना, एक है आयुष्मान कार्ड जो बहुत चल रहा है जिसमें 5 लाख तक ऑपरेशन आपका फ्री होता है। एक है प्रधानमंत्री योजना जहाँ महात्मा ज्योतिबा फुले योजना है। एक होता है CM फंड। तो ये डिफरेंट सुविधा के तहत पेशेंट की अगर बीमारी है और पेशेंट जेन्युइन है तो आपका ऑपरेशन जो 1.5-2 लाख का ऑपरेशन है वो फ्री में भी हो सकता है आराम से। आप अगर सही डॉक्टर से मिले, सही डॉक्टर के पास गए तो जैसा इम्प्लांट डलेगा, जैसा धातु डलेगा, तो वो हम जो 2-2.5 लाख की चीज़ है वो आराम से हम योजना के तहत कर सकते हैं। यही नहीं बल्कि कोई भी फ्रैक्चर हो या कोई भी अपने को नी और हिप रिप्लेसमेंट करना हो तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल में भी होते हैं। जैसे पहले सरकारी कॉलेज में, सरकारी हॉस्पिटल में फ्री होता था, योजनाओं के तहत प्राइवेट हॉस्पिटल में भी फ्री में होता है, ये हम कर सकते हैं। तो दर्शकों, डॉक्टर आकिब साहब ने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि अगर आपके घुटने में या कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है और डॉक्टर बोलता है कि आपको रिप्लेसमेंट ही करना पड़ेगा, उसके बगैर आपका चारा नहीं है, तो और आपके पास पैसे नहीं हैं, फिर आप परेशान होते हैं, आप रिश्तेदारों के पास जाते हैं, उनसे मांगते हैं, पड़ोसी से मांगते हैं, या कि अपनी खुद की कोई चीज़ को बेच बाच के अपनी जान को पैसा लगाते हैं, तो सरकार के तरफ से बहुत सारी योजनाएँ भी अवेलेबल है और साथ ही साथ बहुत सी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी काम करती है, इसलिए कि ताकि हर इंसान का इलाज किया जा सके। मेडिकल इंडस्ट्री में भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। डॉक्टर आकिब साहब का स्पेशलाइजेशन है जॉइंट रिप्लेसमेंट, लेकिन साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि मैक्सिमम ऑपरेशंस जो सर ऑपरेट करते हैं वो योजनाओं के ऑपरेट करते हैं ताकि हर आदमी को एक अच्छा जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त हो सके, हर आदमी को एक अच्छी तरीके की लाइफ मिल सके, हर आदमी हेल्दी रह सके और उसकी जिस्मानी तकलीफ़ों को दूर किया जा सके। ये इनका ज़िंदगी जीने का मकसद भी है और अपने प्रोफेशन से ये उसने नोबल कॉज के साथ जो जुड़े हैं तो उसको फॉलो करने की कोशिश भी करते हैं। ये चीज़ के लिए हम डॉक्टर आकिब साहब आपका धन्यवाद भी करते हैं क्योंकि आपने काफ़ी सारे लोगों का योजना में इलाज किया है, बहुत मेहनत करते हैं लोगों के पीछे। ये हमने पर्सनली डॉक्टर साहब की जब बारे में जानने की कोशिशें की तो हमने पाया कि सर ये चीज़ करते, तो लिहाजा आप जो स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो योजना में भी सर ऐसे हॉस्पिटल्स के साथ अटैच है जहाँ योजनाओं में आपका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो सर ये जब रिप्लेसमेंट अगर हो जाता है तो उसके बाद में क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं? बेसिकली यही है कि देखिए रिप्लेसमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप जवान हो जाओगे और आप 15 साल के बच्चे के साथ दौड़ सकोगे, ये है कि आप पेन फ्री लाइफ जी लोगे। अब रिप्लेसमेंट के भी अलग अलग तरीके हैं। पहले के ज़माने में लोगों को डर होता था कि वो बेड रिडन हो जाएगा,
सीमेंट डालते हैं, वो नॉर्मल सीमेंट नहीं होता है, वो बोन सीमेंट होता है जिसकी ज़रूरत है, जिससे वो मेटल चिपकता है। अब ये है कि जनरेशन इतना आगे बढ़ गया है कि पहले जो था रोबोटिक आया या कंप्यूटराइज नेविगेटेड बोलते हैं जिसको हम लोग, जिसमें कंप्यूटर आपके टिपिकल हर एक इंडिविजुअल के हिसाब से सीटी स्कैन करके साइज पता चल जाता है कि इनको कितने बाय कितने साइज का मेटल लगेगा, तो वो ऑलरेडी डायरेक्ट बना के आता है, आपको सिर्फ फिट करना है। तो ये देखिए कि आज से 20 साल पहले 30 साल पहले ये कभी अवेलेबल नहीं था। डॉक्टर ही खुद अपने हिसाब से सर्जरी करते हुए ही मेजर करता था कि कैसा करना है, क्या करना है। अब ऐसा है कि पेशेंट को ऑपरेशन के पहले ही हम सीटी स्कैन करवा के वहाँ भिजवा देते हैं, उस हिसाब का उसका मेटल उनके प्रॉपर साइज का बन के आता है और सिर्फ हमें ऑपरेशन करके वो लगाना है। दूसरा ये है कि अब एक रोबोटिक नाम की सर्जरी भी मार्केट में आ गई है, जो रोबोट आधा काम करता है या पूरा काम करता है, उसमें तो और प्रिसाइज हो जाता है। भले ही थोड़ा महंगा हो, पर रोबोट के मामले में ऐसा होता है कि रोबोट आपको पूरा करके देता है। तो सोचिए आपके डॉक्टर्स सिर्फ हेल्प करते हैं, रोबोट उनको पूरा बताते हैं कितने बाय कितने का कट करना, और पूरी सर्जरी में रोबोट डॉक्टर के हिसाब से चलता है और रोबोट हेल्प करता है। तो फुल्ली ऑटोमेटेड रोबोट भी आ गया है और हाफ वाला रोबोट भी है मार्केट में, ऐसा है। तो अब नी रिप्लेसमेंट से कोई घबराने की जरूरत नहीं है, पैर टेढ़े करके चलने की जरूरत नहीं है, घुटने खराब। और ये सब लोग कहते हैं डॉक्टर साहब 60 साल में अब क्या कराना, अब तो क्या। देखिए हर बीमारी हर टाइप की होती है, घसड़े लगना गिरना पड़ना भी बचपन में ही है। वैसे ही फॉर एग्जांपल कुछ बीमारियां हैं वो ओल्ड एज में ही आती है, तो हम 50 साल के पहले रिकमेंड भी नहीं करते हैं। ये आपको मैं क्लियर कर दूं, हिप रिप्लेसमेंट नी रिप्लेसमेंट हम 50 साल के पहले के नहीं करते, क्योंकि उनकी वैलिडिटी 20 साल की ही होती है। अगर 30 साल के बंदे को आप करोगे तो फिर कब करोगे, हाँ खराब बहुत हुआ तो फिर करना पड़ेगा। इसीलिए आपके दिमाग में अगर ये धारणा है कि नी रिप्लेसमेंट डॉक्टर साहब 70 साल के हो गए अब क्या करना, नहीं, तो तभी का ही करना है। वो उस उम्र की बीमारी है, आप पेन फ्री लाइफ जी सकते हैं, आप टेढ़े पैर करके नहीं चल सकते, आप घुटना पूरा मोड़ सकते हैं, आप 1-1.5 महीने बाद आप जमीन पे भी बैठ सकते हैं। यूजुअली वो अवॉइड करना चाहिए, पर आप वो भी कर सकते हैं। सारे काम जो आप नॉर्मल इंसान कर सकता है वो सारे काम आप भी कर सकते हैं। प्रिकॉशन उसमें ये लेना है हमें कि उसका थोड़ा ध्यान रखना है कि हम पाल्टी मार के ना बैठे, हम इंडियन टॉयलेट का यूज़ ना करें, स्क्वेटिंग पोजीशन या उखड़ू बैठना जिसको हम बोलते हैं वो हम अवॉइड करें, और नियमित एक्सरसाइज करें कि वो बॉडी में हमारे एडजस्ट हो जाए, और कोई उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे आखिरी कि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन के पहले भी बाद में भी। देखिए कैसा है कि आपने मेटल लगा दिया, उसके बाद में आप खाए जा रहे हैं और पेट बढ़ते जा रहा है, तो वो धातु भी एक लिमिट तक रहेगा। जिसकी 25 साल 20 साल वैलिडिटी थी वो 5 साल 10 साल ही चल पाएगा। फिर आपको लगेगा कि 20 साल की चीज़ 10 साल ही क्यों चली, तो आपने वेट पे कंट्रोल नहीं किया। सबसे इंपॉर्टेंट है कि बॉडी घुटने पे जितना प्रेशर ऊपर से आएगा वो उसको उतना संभालना है। तो हम धातु एक ही बार बदलते हैं, तो आपका वेट जितना कम रहेगा वो उतना आपकी बॉडी के लिए अच्छा रहेगा, और उतना लॉन्ग रन और लॉन्ग फास्टिंग में उतना देर तक चलेगा वो। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जैसा आपने बताया कि धातु एक ही बार बदली जा सकती है, और इनकेस वो एक बार सर्जरी हो गई और सर्जरी के बाद किसी किस्म का एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंटली वो टूट जाए जी, तो ऐसी सूरत में फिर? हाँ, ऐसी सूरत में ये है कि रिवीजन नामक सर्जरी जो होती है उसके भी स्पेशलिस्ट है, हम वो भी सर्जरी करते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि वो धातु को निकाल के आपको वापस नया धातु विद रॉड विद एक्सटेंशन बोलते हैं उसको मेडिकल टर्म में, या फिर तो इन शॉर्ट अगर वो धातु टूट भी जाए या तुरंत, कई बार ऐसा होता है पेशेंट फ्रैक्चर लेके आता है, घुटना रिप्लेसमेंट करे, उसके बाद जाके फ्रैक्चर जस्ट उसके ऊपर होता है, तो आपको वो धातु निकाल के बड़ा वाला रॉड के साथ डालना पड़ता है। मतलब सारे प्रोसेस अवेलेबल, तो ऐसा नहीं है कि एक बार कर लिए तो जिंदगी भर आप उसको खोल नहीं सकते। अगर ज़रूरत पड़ी, ऊपर वाला ना करे कि उसमें पस हो गया, इन्फेक्शन हो गया, या कोई तकलीफ आ गई, या जैसा इन्होंने कहा कि एक्सीडेंट हो गया या फ्रैक्चर हो गया, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर आकिब साहब से आज हमने ये जानने की कोशिश की कि जॉइंट पेन होता क्या है। आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया कि जॉइंट पेन होता क्या है। फिर हमने ये जानने की कोशिश की कि जॉइंट पेन को पहचानेंगे कैसे और उसका इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाएगा, कि जॉइंट पेन में मेडिकेशन से ही ट्रीटमेंट हो सकता है या प्रोसीजर में जाने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि आपके तमाम सवालों के जवाब इस पूरे शो में आपको मिल रहे हैं जॉइंट पेन से रिलेटेड, और जॉइंट पेन के बाद में अगर सर्जरी की नौबत आती है तो सर्जरी कैसे की जाती है, क्या क्या उसमें लगता है, कितना खर्चा आ सकता है, और बिना खर्चे के भी किया जा सकता है। ये सब कुछ डॉक्टर आकिब साहब ने हमें बताया है। तो डॉक्टर आकिब साहब, चलते चलते ये बता दीजिए कि ये प्रोसीजर का जो नाम है वो क्या है? ऑर्थोप्लास्टी में आएगा ये, या आपका ऑर्थो स्कोपी बोल रहे हैं आप?
ये डिफरेंशिएट है लोगों में, बड़ा वो है। देखिए स्कोपी मतलब होता है जो दूरबीन से हम करते हैं। पहले के ज़माने में या पहले 20-30 साल पहले पूरा घुटना खोल के, अगर पाँव में हमारे क्या है 2 हड्डियों के बीच में रस्सियाँ और लिगामेंट होती है, जैसे आप बैठे हैं चेयर पे कुशन्स होते हैं, वैसे दोनों हड्डियां आपस में ना घस जाए करके कुशन्स होते हैं, जिसको गद्दी या मेनिस्कस कहते हैं। कई बार घुटने मुड़ने से, ट्विस्ट हो जाने से वो चीज़ गद्दी या रस्सी फट जाती है। पहले की तारीख में उसको पूरा खोल के रिपेयर करना पड़ता था, पर अब ऐसा हो गया है कि आर्थ्रोस्कोपी, स्कोप बोले तो दूरबीन से, जिसको हम आर्थ्रोस्कोप कहते हैं, वो दूरबीन हम डालते हैं और सिर्फ 2 टाके लगते हैं और दूरबीन से पूरा कंप्यूटर में देख के अंदर का दिख जाता है कैसा चल रहा है, और हम उसको रिपेयर करते हैं। प्रॉपर कैंची और सब कुछ इंस्ट्रूमेंट सब अंदर जाता है। ये है आर्थ्रोस्कोपी। और आर्थ्रोप्लास्टी और जॉइंट रिप्लेसमेंट दोनों सेम है, जहाँ पे हम बॉल या जॉइंट खराब होने की वजह से, भले ही वो शोल्डर का बॉल हो, हिप का, कमर का बॉल हो या घुटने का बॉल हो, वो खराब होने से जब हम नया चेंज करके डालते हैं तो उसको आर्थ्रोप्लास्टी या जॉइंट रिप्लेसमेंट कहते हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर आकिब साहब ने हमें बहुत अच्छे तरीके से हिंदी में, हमने इस शो को इसीलिए रखा ताकि हिंदी का हर दर्शक हिंदी में जान सके, और हमारे डॉक्टर्स जितने भी हमारे इस शो पे आ रहे हैं सभी हिंदी में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिशें कर रहे हैं, ताकि हर एक कॉमन मैन के समझ में आ सके कि सेहत कितनी ज़रूरी है। जैसा कि हमारा मानना और हमारा कहना है कि हर एक इंसान के लिए सेहत बेहद ज़रूरी है। करोड़ों की दौलत से ज़्यादा आपकी सेहत ज़रूरी है, क्योंकि सेहत अगर नहीं है तो करोड़ों की दौलत कोई काम की नहीं है। अक्सर और बेशतर आपने देखा बहुत पैसा है, बेहिसाब पैसा है, लेकिन उनके जिस्म में कई सारी बीमारियां हैं, जो बेचारे घर के बाहर नहीं निकल पाते, बिस्तर से नहीं उठ पाते। तो ये सब चीज़ों को रोकने के लिए हमारी कोशिश है, हेलो डॉक्टर के इस मंच की कोशिश है। तो हेलो डॉक्टर के इस मंच पे अगर कोई भी डॉक्टर अपना आकर के अपनी बात रखना चाहता है, तो जो आप स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं, फ्लैश कम्युनिकेशन के नाम से हमारे नंबर, ऑफिशियल नंबर्स आपको ब्लिंक होते दिख रहे हैं, तो उस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकता है। आप चाहे नागपुर में हो या नागपुर से बाहर हो, हम आपके इंटरव्यूज़ को ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के बीमारियों के बारे में जानकारी को पहुंचाया जा सके। आप हमारे स्टूडियो भी आ सकते हैं, और स्टूडियो में भी आकर के आप हमारे दर्शकों से बात कर सकते हैं, दर्शकों के लिए अपनी जानकारियाँ साझा कर सकते हैं, मालूमात उन्हें भी दे सकते हैं। साथ ही साथ आप में से कोई भी व्यक्ति अगर अपने किसी भी प्रोडक्ट या कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट को पब्लिक अवेयरनेस के लिए डिस्प्ले करना चाहती है, पब्लिक अवेयरनेस में लाना चाहती है, तो वो हमारे इस चैनल के प्लेटफॉर्म पर भी उसको डिस्प्ले करा सकती है एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से। उसके लिए भी आप हमसे बात कर सकते हैं। आपको हम ये बताते चले कि आज के वक्त में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने पास किसी न किसी कंपनी का कोई ना कोई मेडिकल इंश्योरेंस रखें, क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस आपके लिए बहुत सहायक होता है। जब भी कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो सबसे ज़्यादा आपको फाइनेंशियल लॉसेस का डर सताता है, चूँकि आज के वक्त में महंगाई के दौर में हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता कि तुरंत वो अपनी सेविंग से वो फंड निकाले और अपना ट्रीटमेंट कर ले। तो लिहाजा फाइनेंशियल लॉसेस से बचने के लिए, फाइनेंशियल बैकअप को पूरा करने के लिए अपने पास आप मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूर से ज़रूर रखें। हम लोग जो है पिछले 2003-04 से लगभग लगातार मेडिकल इंश्योरेंस बेच रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स के भी ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। तो लिहाजा मेडिकल इंश्योरेंस, डॉक्टर इंडेमनिटी इंश्योरेंस और इससे इंडस्ट्री से जुड़े हुए कोई भी इंश्योरेंस को खरीदने के लिए भी आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो डॉक्टर आकिब साहब, आपने वक्त निकाला, हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शकों की तरफ से भी आपका शुक्रिया, और आपसे उम्मीद है कि आइंदा जब कभी भी ज़रूरत पड़े तो हमें आप वक्त दीजिए, ताकि और लोगों तक के आपके नॉलेज को पहुंचाया जा सके और आपके नॉलेज से और लोगों को फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप लोगों से जो भी आपके कमेंट्स है, रिव्यूज़ है, बिल्कुल बेशक दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि अगर मैं नेक्स्ट टाइम आ पाऊँ तो सारे, अगर इनकेस आपके कुछ डाउट्स होते हैं तो वो भी मैं क्लियर कर सकूँ मोस्टली, और प्रिसाइज में आपको और समझा सकूँ। थैंक यू। और हमारे मंच से कोई भी पेशेंट अगर आपके पास आए तो हम उम्मीद करेंगे कि आप उन्हें बेस्ट ट्रीटमेंट लो कॉस्ट में, कम से कम पैसे में करवा के दे सके। बिल्कुल, डेफिनेटली। जो भी है हमारे पास में, मैंने आपको बताया, कैश, इंश्योरेंस, योजना, सब कुछ अवेलेबल है। मोस्टली सबके पास राशन कार्ड होता है, तो ऑलमोस्ट नीचे से ऊपर तक सबका फ्री में कहीं ना कहीं हो सकता है। पर इन्होंने एक मेडिकल इंश्योरेंस की बात काफ़ी अच्छी बोली है, तो मेरे हिसाब से यूजुअली वो करवाना चाहिए। इनकेस अगर आप नहीं करवा पाते हो, राशन कार्ड है, स्टेट के हो, तो आयुष्मान कार्ड या राशन कार्ड के थ्रू भी हम योजना में कोशिश कर सकते हैं आपको ऑपरेट करने की। थैंक यू। तो दोस्तों, चलिए फिर कभी आपके सामने हम एक नए डॉक्टर के साथ हाजिर होंगे, नए डॉक्टर के साथ नए बीमारी पे बात कर रहे होंगे, नए बीमारी के बारे में जानकारी आपको मिलती रहे।
रहे उसके लिए आपको ये करना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन याद से दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में भी, अपने रिलेटिव्स में, नियर एंड डियरेस्ट में ये वीडियो को शेयर करें। ख़ास तौर से अपने घर की लेडीज़ों को भी हमारे हर वीडियो दिखाते रहिए ताकि इमरजेंसी की सिचुएशन में वो आपकी बीमारियों के बारे में हमारे चैनल के माध्यम से जानकारियाँ हासिल कर सके और हमारे प्लेटफॉर्म पे आने वाले डॉक्टरों की सेवाएं भी लेने के लिए उन्हें याद रह सके और वो आपको सजेस्ट कर सके कि इमरजेंसी में आपको कहाँ कहाँ जाना है, किधर जाना है और कैसे आपको आगे बढ़ना है। मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। सेहत तंदुरुस्ती जो है वो लाख नेमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ खैर है कि आप सब और हम सब हमेशा हर लिहाज से आफियत से बचे रहे, बीमारियों से बचे रहे, नुकसान से बचे रहे। तब तक के लिए आपके और हमारे दिलों से हर एक के लिए दुआएं निकलती रहे। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।